Hi students, welcome to Adda NEET channel. Myself Harshpreet Kaur, your physics educator. एम्स कॉलेज दिल्ली में एडमिशन लेना हर उस बच्चे का ख्वाब है जो नीट की प्रेपरेशन करता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है। तो वहीं आज मैं आपको बताने आई हूँ कि एक्चुअली बेटा एम्स दिल्ली अपनी तरफ से कितने पैसे लगाता है एक स्टूडेंट पर, अगर हम बात करें थारली पूरी एमबीबीएस डिग्री में, और उसके विद रिस्पेक्ट टू आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है एम्स दिल्ली कॉलेज में, आपका ट्यूशन फी कितना रहता है, आपका हॉस्टल फी कितना रहता है, आज इन सब के बारे में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी। सो जुड़े रहें और सेशन को एक बार शेयर कर दें और ज़रूर से लाइक कर दें, बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है ना यार, ये आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी जिस पर ये आज वीडियो बनाई जा रही है कि मैम हमें एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना है, तो आप एक बार हमें बता दीजिए कि उसका फीस स्ट्रक्चर कितना रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि फीस स्ट्रक्चर जितना रह रहा है उसके कंपैरिजन में अगर बेटा हम देखें ना, खुद कॉलेज आपके ऊपर कितना पैसा लगाता है, कॉलेज को कितना ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उन सब चीजों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के थॉट के साथ। बहुत ही प्यारा थॉट है, बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। हमारा दिल अगर कमजोर है ना यार, हम अगर घबरा जाएंगे ना कि ये हमारी बस की नहीं है, तो यार जो बाहर से लोग हमें चुनौतियां दे रहे हैं ना, हम उनसे नहीं हार रहे हैं, हम खुद से हार रहे हैं। तो खुद से जीतना बड़ा ज़रूरी है, खुद पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, खुद के मन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। जो एक नीट एस्पिरेंट होता है ना, वो हमेशा उत्सुक रहता है कि यार मैं बोलूँ, उसको हमेशा ये पड़ी रहती है कि मुझे ना हमेशा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए ना तो भाई लाइफ सेट हो जाएगी बेटा। बट उसके लिए आप मेहनत कितनी कर रहे हैं? क्या आप 24 आवर्स को प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं? क्या आपकी जो रूटीन है, सच में आपको ऐसा लगता है कि आप उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितना वो एक बच्चा एडमिशन के लिए मेहनत कर रहा है जो नीट क्रैक करके एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, एक अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहता है? आप सच में अपने मन के ऊपर, अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बताइए, क्या सच में आप उतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या आप अंदर से कमज़ोर तो नहीं हो रहे हैं? बिकॉज कमज़ोरियाँ बेटा अंदर से ही आते हैं, हारता बंदा अंदर से ही है। बाहर के लोग आपको कभी नहीं हरा सकते। अगर आपने ठान लिया ना कि आप एडमिशन लेकर रहोगे, तो आपको बाहर वाले लोग जितना मर्जी बोले, आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से दिल पर काबू पाकर तैयारी कंटिन्यू रखते हैं। तो बेटा चलिए देखते हैं ये वाला कॉलेज एम्स दिल्ली, जिसमें हर उस बच्चे का ख्वाब है जाना। तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर फॉर 2022 एंड 2023 क्या है? अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करूं, आगे मैं पर्टिकुलरली कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, बट एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप जो यहाँ पर हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, बेटा रजिस्ट्रेशन फ़ी की अगर बात करें 25 रुपये, 25 रुपीज़, सो मच कन्वीनियंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी 500-1000 रुपये रखिए, 25 रुपये बाकायदा आपके पास सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ी है। कॉशन फ़ी इज़ ₹100, ट्यूशन फी इज 1350 रुपीज। दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर फुल 1 कंप्लीट ईयर। एक ईयर का पूरा कंप्लीट आपको फी स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ट्यूशन फी 1350 रुपीज। लेबोरेटरी फी आपके पास 90 रुपये पूरे साल की। स्टूडेंट यूनियन फीस 63 रुपीज एंड इट टोटली काउंट्स 1628 रुपीज जो आपको पे करने पड़ते हैं कंप्लीट एक साल की एमबीबीएस डिग्री के लिए, या फिर अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए मैं डिफरेंट फी स्ट्रक्चर बताऊंगी। एमबीबीएस के लिए अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो बेटा दिस मच अमाउंट यू हैव टू पे इफ यू आर नॉट टेकिंग हॉस्टल, है ना। तो आपको ये पर्टिकुलर फीस पे करनी पड़ेगी यार। मतलब एक साल में 1628 रुपये। आप समझ रहे हो, ये फीस स्ट्रक्चर के कारण भी बेटा इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर आप अपनी मंजिल से ज़रा सा भी हिले ना, उस तैयारी की जिस तैयारी में आप जूझ रहे हो, जिस तैयारी में आप लगे हुए हो, एक ज़रा सा भी, इतना सा भी आप उससे हिल गए ना, तो कितने बच्चे होंगे जो आगे आपसे चले जाएंगे और इस दौड़ में
लग जाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर दैट कि आप पूरे सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अगर डिफरेंट कोर्सेज की बेटा फीस बताऊं, जैसे कि MBBS की मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर फीस कितनी है, 1628 रुपीज़ है। MHA M.H.A हॉस्पिटल की फीस बेटा आपके पास फर्स्ट ईयर की कितनी है, 1665। BSc की फीस कितनी है बकायदा, 425 रुपए पूरे साल की, 425 रुपीज फुल 1 ईयर की फीस। बी ऑप्टम की कोर्स की कितनी फीस है बेटा, 1145। BSc ऑनर्स की 1685, 1 कंप्लीट ईयर की बता रही हूँ। MSc की मास्टर्स की है बेटा 1465। PB BSc की आपके पास कितनी है, 805 रुपए कंप्लीट 1 ईयर की। ये आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स जो मास्टर्स हैं बेटा आपके पास ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं। उसके बाद आप M.H.A, ये बेसिकली मास्टर्स डिग्रीज जो होती हैं वो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। आप जो है वो इन कैटेगरीज में एप्लीकेबल हैं, आप रिस्पेक्टिवली कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका नीट का रैंक क्या है, बहुत मज़ेदार आया है, तो आप MBBS फुल कंप्लीट 1 ईयर एम्स दिल्ली 1628 रुपीज़, बहुत कम है। ठीक है, अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें बेटा, हॉस्टल फीस फॉर कंप्लीट 1 ईयर क्या है आपके पास, हॉस्टल रेंट आपको पे करना पड़ता है 990 रुपीज़, जिम खाना का बेटा 220 रुपीज़, पॉट फंड आपको 1320 रुपीज़, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 198 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 198 रुपीज। मेस सिक्योरिटी जो कि रिफंडेबल होता है वो 500 रुपए देने पड़ता है, इट इज रिफंडेबल। उसके बाद हॉस्टल सिक्योरिटी ये भी रिफंडेबल होता है, ये आपको 1000 रुपए पे करना पड़ता है, यानी कि टोटल आपको 4228 रुपीज पे करना पड़ता है। और इसके अलावा आपको 1628 रुपीज फुल कंप्लीट 1 ईयर का, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस एंड लेबोरेटरी फीस। ये तो आप पे कर रहे हो, बट आपके ऊपर कॉलेज कितना पैसा लगा रहा है आप सुनकर हैरान हो जाओगे सच में बेटा, कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स का पिछला डाटा अगर मैं निकाल कर चेक किया और उसमें मैंने ये एनालाइज किया, बहुत सारे आर्टिकल्स मिले ऐसे जिसमें ये सामने आई चीज बात कि एम्स दिल्ली आपके ऊपर 1.7 करोड़ रुपीज 1.7 करोड़ रुपीज स्पेंड करता है एक डॉक्टर के ऊपर कंप्लीट, अगर मैं बोलूं MBBS डिग्री में। अब ये 1.7 करोड़ रुपीज वो दे कहाँ रहा है, वो स्पेंड कैसे कर रहा है बेटा, इसमें 2 टाइप के फंड्स इंक्लूड होते हैं। दिस इज बेसिकली 2 टाइप्स की सर्विसेज इसमें इंक्लूड होती हैं, विच इंक्लूड्स डायरेक्ट सर्विसेज एंड इनडायरेक्ट सर्विसेज। डायरेक्ट सर्विसेज में आपको जो फैकल्टीज पढ़ाते हैं और जो स्टिपेंड आपको मिलता है, यानी कि जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड लगता है उस टाइम पर आपको स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाता है, फ्री नहीं होता, आपको कुछ पे मिलता है। तो वो सब कहाँ से आता है, वो एम्स दिल्ली खुद से आपको देता है, और उनको कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है। तो वो एक बच्चे के ऊपर बेटा 1.7 करोड़ रुपीज लगा रहे हैं। और जब एक स्टूडेंट MBBS कंप्लीट कर लेता है तो बेटा MBBS करने से ही सिर्फ वो डॉक्टर नहीं बनेगा, उसको आगे सफर बड़ा लंबा है, MD करनी पड़ती है, आगे आपको मास्टर्स करनी पड़ती है, स्पेशलाइजेशन करते हो, फिर आप डॉक्टर बनते हो। ठीक है, उसके बाद भी अगर मैं ऐसा बोलूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं, दे गो आउटसाइड, है ना, आउटसाइड इंडिया टू सर्व। I will request to all the students who are taking admission in AIIMS Delhi, please बेटा, it's a kind request to all of you कि आप सर्व कीजिए इंडिया में भी, बिकॉज यहाँ पर आपके ऊपर गवर्नमेंट अगर इतना पैसा लगा रही है तो वी एज अ इंडियन, मैं ये चाहती हूँ, आई एम सो इमोशनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि अगर आपके ऊपर इतना पैसा लगाया जा रहा है तो बेटा आपको वो कैसे रिटर्न करना है, आपको वो सर्विस के थ्रू रिटर्न करना है। आप अगर इतने कैपेबल बन चुके हैं, आपका अगर फीस स्ट्रक्चर इतना मिनिमल रखा है कॉलेज ने, तो बेटा जब आप एक डॉक्टर बन जाएंगे तो आपका भी फर्ज बनता है उस सर्विस, आप जो डॉक्टर बने हैं आपको जो सर्विस प्रोवाइड करनी है पीपल को, उस टाइम पर आप जेन्युइन रहें अपनी ड्यूटी के साथ, अपने वाइट कोट के साथ। यू शुड बी जेन्युइन। आप ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस में ना पड़े, माल प्रैक्टिसेस में ना पड़े जो इसको जस्टिफाई नहीं करती, है ना। सो बिकॉज गवर्नमेंट इज
स्पेंडिंग अ लॉट, कॉलेज इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑन अ पर्टिकुलर वन स्टूडेंट। आप देख सकते हैं 1.7 करोड़, और इसका कितना प्रपोर्शन आपसे लिया जाता है? अगर आप फुल 1 ईयर देखें तो 1628 रुपीज़ था बेटा, है ना। अगर आप इंटू 5 भी कर देंगे, 5.5 ईयर्स कर देंगे, तो फिर भी बेटा मोस्ट, अगर मैं बोलूँ 1 लाख रुपया भी नहीं लगेगा, समझ रहे हो। और ये करोड़, 1.7 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट स्पेंड करती है, एम्स कॉलेज स्पेंड करता है, ठीक है। सो दीज इंक्लूड बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सर्विसेज, जिसमें कि नॉन टीचिंग पर्सनली फर्नीचर्स, फैकल्टी, स्टिपेंड, ऑल दीज चार्जेस आर इंक्लूडेड। एंड फुल कंप्लीट 5.5 ईयर्स पीरियड का बेटा ये एक डाटा निकाला गया है कि एम्स अपनी तरफ से कितना स्पेंड करता है और कितना स्टूडेंट से लेता है। सो इट्स योर ड्यूटी, है ना, ये आपकी ड्यूटी है कि आप ये पे करें। कैसे पे करें? अपनी सर्विस के थ्रू पे करें, बीइंग जेन्युइन टू दोज पीपल जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को नहीं अफोर्ड कर सकते, आप उनके लिए अफोर्डेबल बनाओ। मेरा बस इतना ही विश है, इतना ही ख्वाहिश है, इतना ही अर्ज है आप लोगों से कि प्लीज़ बी लॉयल टू योर सेल्फ। जितना आप अपनी प्रेपरेशन की टाइम लॉयल हैं, उतना ही आप MBBS में एडमिशन लेने के बाद, उतना ही आप डॉक्टर बनने के बाद हमेशा भी लॉयल टू योर प्रोफेशन, हमेशा भी जेन्युइन ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन, ठीक है। सो इसी के साथ बेटा मैं अगर आपको बताऊं आगे, टारगेटिंग नीट 2023 के लिए हमने ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का फर्स्ट पार्ट का 1 शॉट आपके पास आ चुका है, सेकंड पार्ट का बहुत ही जल्दी आने वाला है। PDFs भी प्रोवाइडेड होते हैं इसके। आपको क्या करना है, इफ यू आर अ न्यू यूजर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एटलीस्ट शेयर द वीडियो एंड लेट द पीपल नो कि एम्स अगर आपके ऊपर इतना पैसा खर्च रहा है और उसके बजाय आपसे फीस कितना प्रपोर्शन में कम ले रहा है, तो बेटा इट्स योर ड्यूटी कि आप जेन्युइन तरीके से बिल्कुल एकदम जोश के साथ इस पेपर के लिए मेहनत करें, नीट क्रैक करने के लिए अपना मतलब पूरा यार अपनी पूरी एनर्जी डाल दो, है ना। सब डिस्ट्रैक्शन, सब चीज़ों को दूर रख दो। सिर्फ और सिर्फ यार अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ईयर अगर आप एम कर रहे हो, इस ईयर अगर आपका क्लियर हो गया बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बट अगर इस ईयर आपका बाई चांस क्लियर नहीं हो पाया ड्यू टू सम कंडीशंस, सम XYZ कंडीशंस, आप जेन्युइन नहीं थे, आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे थे, आप लॉयल नहीं थे अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो बेटा 2023 की प्रिपरेशन ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी है अपने चैनल पर, अड्डा नीट चैनल पर। व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली आपको क्या करना है, आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना है और प्लेलिस्ट में आपको सबसे पहली प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेटा फिजिक्स की, सिमिलरली आपको केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की भी मिल जाएगी। और अगर आपको इन डिटेल वीडियोस भी देखनी है तो बेटा क्लास 11th का वेक्टर चैप्टर्स का वीडियो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 3 पार्ट्स मैंने कवर अप करवा दिए हैं। दैट इज फर्स्ट पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कवर करवाया है, सेकंड पार्ट में आई हैव गॉन थ्रू द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड थर्ड पार्ट में मैंने आपको ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ करवा दिया, और फोर्थ पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है यानी कि टुमारो, जिसमें हम कवर अप करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। सो बेटा अगर आपको इन वीडियोस का एक्सेस अभी तक नहीं मिल रहा था तो लेट मी टेल यू आपको क्या करना है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है एंड आपको बस स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट ढूंढनी है, नीट फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर वाइज लेक्चर्स बाय अर्शप्रीत मैम, एंड यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स है। फर्स्ट लेक्चर में अगर मैं बात करूं बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक पैरेलल वेक्टर्स कवर अप करवाया था, जिसकी एक इक्वेशन भी वहां पर आपको पढ़ाई थी। मेक श्योर दैट अगर अभी तक आपने ये वीडियोस को नहीं देखा है आप देखिए जरूर, आपको बहुत पसंद आएंगी। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज दिस इज द ओनली वे हम बाकी बच्चों तक पहुंच पाएंगे, बाकी बच्चों तक असेसिबल हो जाएंगी हमारी क्लासेस, जो कि बिल्कुल ही फ्री हैं बेटा। और आपको यहाँ पर जो कंटेंट मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है, आपकी नीट प्रेपरेशन के लिए बिल्कुल कंटेंटेड आपको चीज़ मिल रही है। बिकॉज नीट में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, है ना, नीट का पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं, बट ऐसे कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो क्रैक कर पाते हैं और जो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है क्या पढ़ना है। काफी सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उनको पता ही नहीं रहता है कि क्या पढ़ना है, क्या अप्रोच लगानी है, किस चैप्टर को किस तरीके से स्टार्ट करना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन ज्यादा लगाने चाहिए। तो इन सब की टेंशन आप हम पर छोड़ दीजिए, जस्ट हमको फॉलो अप करते रहिए। हम आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से चुन चुन कर करवा रहे हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं ये 1 शॉट सीरीज में तो यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल रहा है, प्रीवियस ईयर भी मिल रहा है, कंसेप्ट्स भी मिल रहा है, डेरिवेशंस भी मिल रहा है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी मिल रहा है, समरी भी मिल रहा है उसके बाद सारे के सारे फॉर्मूलाज की। सो कीप फॉलोइंग, आवर होल टीम इज वर्किंग ऑन इट एंड जस्ट स्टे टुगेदर
जस्ट बी पॉजिटिव। अगर तैयारी कर रहे हो तो आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं उनको मत सुनो, उन पर ध्यान मत दो। सिर्फ और सिर्फ अपना एम रखो। क्या? अपना एम रखो एम्स दिल्ली, अपना एम रखो एम्स दिल्ली, यहाँ पर जाना है। अगर ये सोचते हुए तैयारी करोगे तो बेटा जोश ही अलग होगा, जुनून ही अलग होगा और एक अंदर से पावर मिलेगी। उस पावर के साथ ही अगर तैयारी करते रहोगे तो आपकी सिलेक्शन पक्की है।